आज हम बात करेंगे त्रिभुजों, कोणों और समांतर रेखाओं की विस्तार रूप से, खासकर उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा क्योंकि इसे देखने और समझने के बाद आप मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को हल करने में कामयाब होंगे। याद रहे कि ऐसी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आधारभूत तथ्यों से और शुरुआत करते हैं कोणों से यानी एंगल्स से। तो कोण से आप क्या समझते हैं? मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसी दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर और कोण इनके बीच की दूरी का एकदम सही मापन है। मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रतिच्छेदन बिंदु पर। तो ये एक कोण है और ये दर्शाता है इनके बीच की दूरी। और इसे हम डिग्री या रेडियन में माप सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ज्यामिति यानी जियोमेट्री में हम कोणों को डिग्री में मापते हैं, जबकि त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम कोणों को रेडियन में मापते हैं। पर अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये कोण यानी इन दो रेखाओं के बीच का कोण, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोण यहां पर 45 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी रेखा खींचते हैं इस तरह से। ये कोण 90 अंश है और 90 अंश कोण की भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि एक रेखा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है और दूसरी रेखा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है। वास्तव में हम इसकी कोई सटीक व्याख्या तो नहीं दे सकते, लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस की परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि उनके बीच की दूरी 90 डिग्री के बराबर होती है। और ये आप देख सकते हैं वर्ग में, आयत में यानी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में। चलिए अब एक आयत बनाते हैं यहां पर और हम देख सकते हैं कि आयत में बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, या यूं कहें कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश यानी समकोण होता है। जैसे कि ये कोण यहां पर, और 90 अंश का कोण दर्शाता है ये बॉक्स या फिर ये चिन्ह भी। ये भी समकोण है 90 डिग्रीज। और हम 90 डिग्री से ज्यादा का कोण भी बना सकते हैं। मान लेते हैं जैसे कि अब हम बना रहे हैं रेखाएं इस तरह से। और अब इस कोण का माप क्या होगा? मान लेते हैं कि ये 135 डिग्री का कोण है। और अगर आप इसे मापना चाहते हैं तो आप प्रोट्रैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, और ये तो आपने स्कूल में सीखा भी होगा। फिलहाल हम इसे 135 डिग्री मान लेते हैं। और इसी कोण को हम इतना बढ़ा सकते हैं कि इसकी दोनों भुजाएं एक ऐसी सीधी रेखा में परिवर्तित हो जाए, और इस स्थिति में इस कोण का माप होगा 180 अंश, 180 डिग्रीज। अब अगर यह कोण 135 डिग्री का है तो यह कोण क्या होगा? इसे पहले दूसरे रंग में बना लेते हैं। तो यह हमारा गुलाबी कोण तैयार है, और एक वृत्त के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब अगर यह कोण 135 डिग्री है तो यह गुलाबी कोण होगा 360 डिग्री घटा 135 डिग्री, जो होगा 225 डिग्री। तो यह गुलाबी कोण होगा 225 डिग्री। तो एक वृत्त के कोणों का माप 360 डिग्री होता है, और यह जरूरी है याद रखना, एक वृत्त के कोणों का माप 360 डिग्री होता है। और यह भी याद रखना जरूरी है कि अगर हम अर्धवृत्त बनाते हैं जैसे कि यहां पर, तो यह 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां एक बिंदु लगा देते हैं अर्धवृत्त अंकित करने के लिए। अगर हम अर्धवृत्त का आधा भाग लेते हैं तो वो 90 डिग्री कोण के बराबर होता है। उम्मीद है कोण अब आपको थोड़े समझ आने लगे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोणों के नियमों के बारे में जो आपके बहुत काम आएंगी। चलिए यहां पर एक ऐसी रेखा खींचते हैं और यहां एक ऐसी रेखा, और मान लेते हैं कि यह कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्रीज। हम जानते हैं अगर हम यहां एक इस तरह का पूर्ण वृत्त बनाते हैं तो यह 360 डिग्री के बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये कोण यहां पर इस जगह पर 330 डिग्री है, क्योंकि ये कोण जमा ये गुलाबी कोण बराबर होगा इस पूर्ण वृत्त के
तो इस कोण का माप 330 डिग्री होगा। हमेशा याद रखना कि एक वृत्त का कोण बराबर होता है 360 डिग्री के, क्योंकि वृत्त का एक चक्कर बराबर होगा 360 डिग्री के। तो एक वृत्त का कोण 360 डिग्री के बराबर होता है और अर्धवृत्त का कोण बराबर होता है 180 डिग्री के। ये बात तो थी एक कोण की, पर अब हम बात करते हैं दो कोणों की जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, चलिए इसे यहां बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोण हैं जो कुछ इस तरह दिखते हैं, और मान लेते हैं कि ये कोण x है और ये वाला कोण y है। अब देखते हैं कि x और y के बीच क्या संबंध है। ये तो हम जानते हैं कि ये पूरा कोण अर्धवृत्त के बराबर है, इसलिए ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे में x और y का योग क्या होगा? तो x जमा y बराबर होगा 180 डिग्री के। या हम ये कह सकते हैं कि y बराबर 180 डिग्री घटा x होगा, या x बराबर 180 डिग्री घटा y होगा। और अगर x जमा y का योग 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए यह कहना उचित होगा कि जब हम अर्धवृत्त का चक्कर लगाते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर ही होता है। अब हम कह सकते हैं कि x और y संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी रेखा खींचते हैं इस तरह, और एक रेखा इस तरह, और ये दोनों लांबिक रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। हम कह सकते हैं कि यहां हमने वृत्त का एक चौथाई भाग लिया है और मान लेते हैं कि ये पूरा कोण यहां पर 90 डिग्री है। अब यहां से एक रेखा खींचते हैं जो इस कोण को दो कोणों में बांटता है। इस कोण को x मान लेते हैं और इस कोण को y मान लेते हैं। अब x और y का योग क्या होगा? तो x जमा y बराबर 90 डिग्री होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण x और y पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और हमें पूरक और संपूरक के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। याद रखें, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो कोणों का योग बराबर होगा 90 डिग्री के, और संपूरक यानी सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दो कोणों का योग बराबर होगा 180 डिग्री के।